आज की दुनिया में कौन मोमिन ऐसा है जो परेशान हाल नहीं? कोई एक मोमिन ऐसा दिखा दीजिए जो परेशान हाल ना हो। हर मोमिन को अब खाली परेशानी इसका नाम तो नहीं है ना कि आदमी मसलन वेस्ट में आ गया तो पता चला कि यहाँ पर उसका रोजगार का मसला हल हो गया, या कुछ वेस्ट में ऐसी कंट्रीज है जो अपने जितने सिटीजन हैं उनके वेलफेयर का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। इसी का नाम तो नहीं है ना राहत व आराम। जितना मैंने डिप्रेशन और टेंशन यहाँ पे देखा है उतना हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में मुझे नज़र नहीं आता। हर जगह की डिफरेंट प्रॉब्लम है, डिफरेंट, हर जगह हर आदमी परेशान। और इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बातें बहुत सारी छोटी छोटी मैंने जमा कर दी हैं, शायद कुछ ज़्यादा ही मैंने मिक्सचर बना दिया इसका, लेकिन खैर अब तो इख्तिताम पे मैं आ रहा हूँ मसाइब की तरफ। छोटी सी मिसाल, आपको पता है कि मैं तो मीडिया का आदमी नहीं, मैं टेलीफोन तक नहीं रखता हूँ और मोबाइल तो मेरे लिए एक मुसीबत होती है। तो ये फेसबुक क्या है और यूट्यूब क्या है और ये इंस्टाग्राम क्या है और टिकटॉक क्या है और ये स्नैपचैट क्या है, मुझे नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे बच्चों को भी नहीं पता, उनको सब पता होगा, लेकिन जिस जनरेशन से मेरा ताल्लुक, आज अगर खबर आई कि पहले ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ईयर 16 साल से कम उम्र बच्चों पे सोशल मीडिया की पाबंदी थी और आज यूके ने पाबंदी लगा दी, सब मेरे सर पर से गुजर जाती हैं। 16 साल से कम क्या और 16 साल से ज़्यादा क्या। लेकिन ये मीडिया से इतनी दूरी का नतीजा ये है कि ना मेरा कोई फेसबुक पेज है ना मेरा कोई यूट्यूब। अब आप कहेंगे हम आका हुसैन को सुनने आए, आपको तो नहीं सुनने आए। नहीं, मैं बता रहा हूँ आज की दुनिया। चुनाचे कभी कभार कोई मोमिन, कोई मोमिना, कोई मेरी तकरीर, कोई क्लिप खुद ही अपनी मर्जी से यूट्यूब के ऊपर जो है वो अपलोड कर देते हैं। व्यूज़ आते हैं 4, 5, 10, बहुत हुआ 20, 25, 50, 100, बस ये भी बहुत हो गए। कभी कभार तो सिर्फ 2 आते हैं और दोनों मेरे अपने बच्चे होते हैं। तो खैर खुलासा ये है कि मैं हैरान हो गया जब एक साहब ने दिखाया, मौलाना आपका ये क्लिप देखिए, 80 किलो 80,000 लोगों ने देखा। 80,000, मैं तो शायद मर जाता उस वक्त खुशी के मारे। 80,000, और पता चला कि नहीं ये तो 80,000 है, 120,000, 1,20,000 जितने अंबिया थे उतने तो आपके व्यूअर्स हो गए। ये क्या मसला, क्या माजरा। पता चला उसमें मैंने कोई दुआ बताई थी। अब मसला क्या है कि बाकी जो तकरीरें होती हैं उसमें क्या होता है, या हिस्ट्री होती है, या मसाइल होते हैं, या इमाम ज़माना के हालात होते हैं। 15, 20, 25, 50 तरीक़े हैं। मुझे मालूम है कि किस तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये मेरा टॉपिक नहीं। मेरा टॉपिक ये कि एक बिल्कुल अननोन आदमी मीडिया की दुनिया का, जिसको मीडिया में कोई नहीं जानता है, उसके 100-150 ही होना चाहिए व्यूज़, लाइक्स, लेकिन उसको अगर 80,000 देख रहे हैं तो उसकी वजह से नहीं देख रहे। उसमें जो लिखा है रिस्क की दुआ, उसमें जो लिखा है सेहत की दुआ, उसमें जो लिखा है बेटियों की शादी की दुआ। अब जैसे मैं सफ़र हज पे जाता हूँ, सफ़र हज में ख़ास अमल बेटियों की शादी का। यकीन करें, अच्छा आप लोगों का हज का 2 वीक का होता है या 2.5, हम लोगों का 4 वीक 5 वीक पाकिस्तान से आने वाले। इतनी रिक्वेस्ट आ जाती कि अगर मैं खाली उनका नाम लेने लगूँ ना तो अरफात के 2 दिन तो इसी में निकल जाएंगे, अमाल और वाजिबात तो रह जाएंगे। तो खैर क्यों, इसलिए कि बेटियों की शादी सही मैच वाक़ान एक मसला, बहुत बड़ा मसला, बल्कि इतना बड़ा मसला है कि ख़ुद इमाम मासूम की हदीस, वो इमाम मासूम कि सबसे ज़्यादा तो इनका ही तज़किरा अय्याम अज़ा में होगा, चौथे इमाम का, आका हुसैन का जिक्र 10 दिन है। बाकी जो अय्याम अज़ा के अख्तिताम तक 30 दिन हैं या 8 रबीउल अव्वल तक वो चौथे इमाम का जिक्र है ना। उनकी एक बहुत मशहूर हदीस कि 4 चीज़ें ऐसी हैं कि गैरतमंद के लिए, जिसके पास गैरत, ये बहुत बड़ा बोझ है। और उन 4 चीज़ों में एक है बिनतन वलो काना मरियमा। अगर बेटी घर में बैठी हो, चाहे वो मरियम जैसा स्टेटस क्यों ना रखती हो, लेकिन बाप के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ये। तो ये दुनिया में इस वक्त जो हालात हैं उसके एतबार से कह रहा हूँ कि मुझ जैसा आदमी जिसे सोशल मीडिया पे कोई नहीं जानता, उसके भी 80,000 व्यूज़ हो जाते हैं। क्यों? दुआ की वजह से। प्रॉब्लम्स हैं तो दुआ लोगों को चाहिए। और उसके बाद आप देखेंगे जो वाक़ान जो फेमस किस्म के उलमा हैं, उनके आम क्लिप और उनकी दुआओं के क्लिप, तो ये खुद ये चीज़ गवाही दे रही है कि आज की दुनिया प्रॉब्लम से भरी हुई। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कह दे कि मुझे कोई परेशानी, कोई मुसीबत नहीं। हाँ, जो वाक़ान अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहने वाले नेक बंदे हैं वो कितने हैं, गिने चुने। तो उनको छोड़ दीजिए कि जो राज़ी हैं कि जिस हालत में अल्लाह रख रहा है हम राज़ी हैं, लेकिन ऐसे कितने, बहुत ही कम। हर एक को प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम को हमने जहन में नहीं रखा, इमाम मासूम ने जहन में रखा। कहा कि तुम आके 2 महीने 8 दिन या 40 दिन या 50 दिन हमारा गम करोगे, मातम करोगे,
मगर हम भी देख रहे हैं, तुम क्यों मातम कर रहे हो कि जो अहले बैत में मुसीबत आई, मगर हम देख रहे हैं तुम्हारे घर में भी मुसीबतें। घर से दोनों को कोई कंपेयर ही नहीं, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोनों में। कहाँ अहले बैत और कहाँ हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम। मगर इसी का नाम करीम कि वह हमारे छोटे से छोटे प्रॉब्लम को भी देख रहे हैं। ये अल्लाह की खासियत है ना कि अल्लाह खाली पैसे वालों को नहीं देता, वो जो समंदर की तह में एक पत्थर के अंदर छोटा सा कीड़ा है, अल्लाह उसका रिस्क भी इसको वहाँ पहुँचाता है। उसको भी अल्लाह देखता है कि ये भी कहीं इग्नोर ना होने पाए। तो अहले बैत हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम को देखते हैं और कहते हैं तो पहले ले लो, हमसे मांग लो। यकीनन हमें पता है मवद्दत और मोहब्बत अहले बैत की वजह से तुम हमारा मातम करोगे, हमें मालूम, लेकिन हमें तुम्हारे प्रॉब्लम का एहसास है। कोई भी मसला, पहली मुहर्रम जहाँ से अय्याम अज़ा शुरू हो रहे हैं, अब हमें हुसैन का मातम करना है, औलाद हुसैन का मातम करना है, हुसैन के लुटे घराने का मातम करना है, हुसैन की कैदी बीवी बहनों का मातम करना है, लेकिन पहले हुसैन ने कहा